हेलो दोस्तों, आपका एम लॉजिकल थिंक में स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। राजेश सरैया जन्म 1969, एक उद्योगपति और डिक्सी के सदस्य हैं। उन्हें भारत का पहला दलित अरबपति माना जाता है। राजेश सरैया स्टील मोंट ट्रेडिंग लिमिटेड के सीईओ हैं, जिसका मुख्यालय डसेल्डोर्फ, जर्मनी में है। यह स्टील ट्रेडिंग, उत्पादन, कमोडिटीज और शिपिंग से संबंधित है। इसके लंदन, कीव, मॉस्को, इस्तांबुल, दुबई, मुंबई और तियानजिन में कार्यालय हैं। राजेश सरैया सानी गांव, सीतापुर, यूपी के रहने वाले हैं। वे देहरादून में पले बढ़े और यूक्रेन के कीव इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन से एरोनॉटिकल साइंस की पढ़ाई की। उन्हें 2012 में प्रवासी भारतीय पुरस्कार और 2014 में पद्मश्री प्रदान किया गया। वह अब दलित समुदाय से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वर्तमान हिंदू समाज में जिनको चमार कहा जाता है, उनका किसी भी रूप में प्राचीन भारत के साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस राजवंश का उल्लेख है। तुर्क आक्रांतों के काल में इस राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चंवरसेन थे। और चमार संप्रदाय के आधर्मी गुरु रविदास के अनुयायी हैं और सिख धर्म के तत्वों को शामिल करते हैं, क्योंकि वे श्री गुरु ग्रंथ साहिब को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। चमार शब्द का प्रयोग सामान्यतः दलितों के लिए एक अपमानजनक शब्द के रूप में किया जाता है। इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जातिवादी गाली के रूप में वर्णित किया गया है और किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए इस शब्द का उपयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का उल्लंघन है। इनकार करती थीं तो उनके परिवार के पुरुष सदस्यों को झूठे मामलों में फंसा देते थे। उन पर होने वाले उत्पीड़न का दूसरा रूप यह था कि उन्हें पगडंडियों पर चलने और राजपूतों के कुओं से पानी भरने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ऊंची जाति के जमींदारों द्वारा छाती पर चुटकी लेना और अभद्र तरीके से छेड़छाड़ करना भी उत्पीड़न का सामान्य रूप था। 1970 के दशक में किसान समिति जैसे किसान संगठनों की सक्रियता ने इन प्रथाओं को समाप्त कर दिया और इसके बाद निचली जातियों की महिलाओं को सम्मान वापस दिलाया गया। हालांकि उच्च जाति के जमींदारों और किसानों के बीच टकराव जारी रहने के कारण उत्पीड़न पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। ऐसी रिपोर्टें हैं जो बताती हैं कि उच्च जाति के जमींदार अक्सर चमार जाति की महिलाओं को पीटने और मजदूरी में समानता के सवाल पर उन्हें गांवों से बाहर निकालने के लिए पुलिस की मदद लेते थे।